तो बड़ा चढ़ा मोल ले लिया पुत्र तूने। अब्बा जी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द सारा हिसाब किताब क्लियर करके अहमद को लंदन ले जाऊंगी इलाज के लिए। हाय हाय, इसको कितना शौक है लंदन जाने का है। पारी देखो मियाँ की बीमारी का बहाना लगा के लंदन लेके जाऊंगी और पीछे बच्चा छोड़ जाएगी हमारे सर पे ताकि वो री री करके हमारा सर खपाए। फूफी जान, आप बड़ी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मुंह में आएगा बोलती जाएंगी। तू तो अपना मुंह बंद कर दे, तकरीर करनी शुरू कर देती फुफ्फी जान फलाना। बड़ी आला खानदान की बनी फिरती थी कि मेरा खानदान बड़ा अच्छा है फुफ्फी जी, मैं बड़े फलाने पढ़े लिखे लोगों की बेटी हूँ। ये इनकी करतूतें, इनके हालात देखो कि अपनी बहन नेहा के पैसे ले लिए। ओए यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। हाँ मेरा पुत्र आ गया भाई। आज तो सुबह ही सुबह गार्डनिंग हो रही है। बस बेटा जी रहो। दादी जी को शायद एक रात और हॉस्पिटल में ही रुकना पड़े, कुछ फास्टिंग के टेस्ट हैं, वो हो जाएं तो अच्छा है। मैं आज रात वहीं रुक जाऊंगी फिर। पर पुत्र तू अगर रात को उधर रहेगी तो तेरे पुत्र को कौन संभालेगा? फूफी जान। कैसी बातें कर रही है जुलेखा, तेरी तो असली दुश्मन है पुत्र। फिलहाल नहीं है, खैर छोड़ें। अब्बा जी आप ये देखें। ये क्या अभी? चेक करें, बैंक की स्लिप है। ओह अच्छा। अदनान ने 5 करोड़ आपके अकाउंट में जमा कर दिए। 5 करोड़? अब्बा जी अदनान ने जो रकम धोखे से हथियाई थी वो करोड़ों में थी। बेटा एक अच्छा तरीका नहीं है। अब्बा जी बुरे के साथ बुरा करना जायज है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया, अब इतना करना तो हमारा बनता है ना। और आपने मुझसे वादा किया है कि आप मेरा साथ देंगे। हाँ पुत्र, वादा तो मैंने तुझसे किया है। तो बस आज के बाद आपका टेंशन लेना बंद। कल का दिन अदनान पर कयामत तोड़ेगा। आप पूछें कैसे? जब अदनान को पता चलेगा कि उसका टेंडर कैंसिल हो गया है, फिर उसका यही प्रोजेक्ट पीके कंस्ट्रक्शन को मिल जाएगा। और अब्बा जी अब हमारे पास इतनी रकम तो है कि हम अपना बिजनेस ऑन कर लें। हाँ पुत्र ये तो है। दफा हो जा बस, अब चुप करके अब लेट जा। हूं शोर ना करी, पागल कर देता है मैनू तो। बा संभाल संभाल के मैं तो आजिज़ ही आ गई हूँ। अपना मेरा कोई हाल नहीं रहा, मैं तो थक टूट गई हूँ बिल्कुल। हाय अल्लाह की करा, किस मुसीबत में मुझे तूने डाल दिया है। अब खबरदार तू बोला तो बस खामोश होकर लेटा रहे आराम से। हालो बेहाल कर दिया। हाय हाय, न सुरमा न कज्जल हैं, पीला मुंह। मैं जाके जरा देखा, कमजोरी जी हो गई है बच्चे ਨੂੰ संभाल संभाल के सारा दिन। हाय रुल गई मैं तो
तोबा क्या हाल हो गया है। सुर्खी भी सारी की सारी उतर गई है, मुंह भी पीला ही है। चलो देखती हूँ क्या पड़ा है यहाँ पर ना, कुछ वेख के तो कुछ मुंह ते लाल में पाउडर चंगा लग रहा है। पक्के जगह ने हमारे जमाने में तो ऐसे होते नहीं थे, उंगलियों से हम लोग लगा लेते थे यूं 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 ना। हाँ वो जमाना और था ना, ये तो फजूल ही जमाना है सारा। हाँ हाय, ये तो कानों में लगाते हैं ना। हाय शुक्र है कोई म्यूजिक वगैरह का कोई सिलसिला हो गया, गाने का कोई होश आएगी ना। गाने सुन के तो मुझे बड़ा ही मजा आता है ना, मैं पागल ही रहती हूँ। हाय जुलेखा, हाय हाय, आपने तो मेरा त्राय निकाल दिया है। कितनी जोर से बोलती, कितनी बुरी आपकी आवाज है शमसा बाजी। और बैठ भी गई आके, ना कुछ सलाम ना कुछ दुआ, खुद ही आके चढ़ के बैठ गई हैं। ये कौन सा तरीका है बच्चे को संभालने का? सबा कहाँ है? मुझे क्या पता हो, मुझे क्यों पूछ रही है सबा कहाँ है? वो तो रात से घर ही नहीं आई। रात से घर नहीं आई? क्या मतलब? कहाँ है सबा? मुझे तुम लोग क्यों पूछ रहे हो सबा है कहाँ? मैं क्या बताऊं? वो कहती है कि मैं बिजनेस मैंने शुरू किया नया कोई, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है पप्पू जी, सारी सारी रात मुझको बाहर रहना पड़ता है, सारा दिन मुझको फिरना पड़ता है सड़कों पे। मुझे क्या पता। और बच्चे को छोड़ के मेरे पाले करके शमसा बाजी, और खुद गायब घर से सारा दिन। और ओए तू क्यों अकेला आ जाता है बगैर सारा के? कभी उसको भी साथ लेके आया कर। तेरी शक्ल देख के कोई खुशी होती है किसी को भला, जो अकेला आ जाता है मुंह उठा के? सबा कहाँ जा सकती है? ये कौन सा बिजनेस है जो रात गए तक चलता है? शमसा बाजी, मैं एक मासूम और शरीफ औरत हूँ, जैसा कि सारी दुनिया जानती है। हम लोग तो कभी मगरिब के बाद घर से बाहर ही नहीं निकला करते थे हमारे जमाने में, और अभी तक हम इतना डरते हैं पाजी से कि कभी बाहर ही नहीं गए रात के वक्त। मुझे क्या पता और रात को कहाँ जाती है या रात को क्या कारोबार है, अल्लाह जाने। मैं क्या बता सकती हूँ, मेरा क्या, मुझे क्या है? ये आपने रंग कैसा पहना हुआ है? काला स्याह। और आपका रंग भी वैसे माशाल्लाह काला ही है ना, मतलब तकरीबन तो बिल्कुल मैच ही कर गया है वैसे कपड़ों के साथ। और नहीं, अपनी अपनी पसंद है। अच्छा ये बताइए पपी जी के चौधरी अंकल और दादी जी कहाँ हैं? हाँ घर में ही हैं, बैठे हैं अपने कमरे में, मौजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पागल जैसे हो गए वैसे दोनों। मैंने ये देखा है बाजी भी बेबे पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त गाने ही सुनते रहते हैं शमसा बाजी, हंसते रहते हैं, खुश। शमसा बाजी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नहीं इसमें कोई कसूर, राज की बात बताने लगी हूँ। बाजी और बेबे ने ना पूरे 5 करोड़ रुपया लिया है वो उस बेईमान अदनान से, कसम से। अम्मी यहाँ बैठे, मैं चौधरी अंकल से मिलकर आता हूँ। मिला जाके मुझको क्या, कुछ जाके पता कर ले, मैं कौन सा कुछ झूठ बोल रही हूँ। हाय तो बस तो फारे में तो थक गई हूँ उस बच्चे को संभाल के, होश नहीं मुझे अपनी, कोई फायदा नहीं। शमसा बाजी को इज्जत नहीं बदले में कि भाई पप्पो सारा दिन संभालती है बच्चे को, तो कोई प्यार से बात ही कर ले ना, कोई नहीं परवाह। मैं तो कर लेती, मेरी तो आदत है प्यार करने की, मैं तो हुई इसी तरह की ना। बात नहीं मेरी सुन रही यहाँ पे से। ये क्या कर रही हैं आप? पीछे हैं आप ना, तो आपको क्या बताना है? वो उसको बड़ा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, बाद में आके तो काम कर अपना गोंगलों से मिट्टी झाड़ लेनी। पकड़ा इधर, मुझे पता है ना कैसे संभालते हैं, आप लोगों को क्या पता हो। चल लेके जाऊं माँ, सदके जाए मेरा बच्चा। ओए शुक्र है। ये सबा क्या कर रही है? कौन सा बिजनेस है जो इतनी रात गए तक चलता है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे आप पुत्र क्या हाल है? बैठ मेरी जान। थैंक यू। वो क्या हाल है अंसारी का? बिल्कुल ठीक ठाक है अबू।
अंकल मैं ये पूछ रहा था, सबा का बेटा घर पे और सबा। पुत्र वो दरअसल माजी ने कल अस्पताल से वापस आना था, वो ना आए तो सबा रात को उधर अस्पताल ही ठहर गई थी, आने वाली होगी बस। सबा हॉस्पिटल में थी मगर। अच्छा अंकल आप ये बताइए कि अब आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। शुक्र है अल्लाह का। हाँ बड़ा करम है, अल्लाह ने सारा ठीक ठाक कर दिया। अच्छा बेटा मुझे तुझसे एक मशवरा करना था। जी अंकल जरूर पूछिए। यार सबा को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं सबा को एक अच्छी सी गाड़ी लेके दे दूं। तो मैं ये चाह रहा था बेटा कि तू मुझे बता कि कौन सी गाड़ी आजकल सारों से अच्छी है? हाँ अंकल मैं पता करके तो मैं बताता हूँ आपको सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है। हाँ, ये देखना बड़ा जरूरी है बेटा है? हाँ तू ही मुझे बता सकता है सबसे अच्छी गाड़ी, मैं वही लेके देनी है अपनी सबा को। जी अंकल जरूर। अम्मी आप कब आई? मुझे छोड़ो और ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने सुना है कि तुम रात रात तक गायब रहती हो। ऐसा कौन सा काम कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी ख्याल है इतने छोटे बच्चे को तुम घर पर छोड़कर जाती हो? अम्मी दादी के पास हॉस्पिटल थी, वो एडमिट हैं। क्या परवीन बेगम हॉस्पिटल में है और तुम वहाँ से आ रही हो? जी अम्मी वो कुछ ज़रूरी टेस्ट थे, अली के साथ आ जाएंगे दोपहर तक। उफ वो खुदाया, अब मैं क्या करूँ? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये तुमने अदनान के साथ क्या मामला शुरू किया हुआ है? अम्मी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। नहीं, तुम मुझे अभी और इसी वक्त बताओगी। तुम्हें पता है कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है, मैं दौड़ी दौड़ी हमाद को लेके यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास। बताओ क्या बात है? देखो सबा, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो अदनान नेहा की जिंदगी अजाब बना देगा। पहले ही उसने कुछ कम किया है नेहा के साथ। अम्मी मेरी नज़र में जो कुछ मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अदनान ने अहमद और अब्बा जी का सब कुछ लूट के खा लिया। मत भूलो कि वो नेहा का शौहर है और मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम नेहा के लिए मजीद उलझने पैदा करो। ये सब कुछ नेहा के लिए तो कर रही हूँ ताकि उस घटिया इंसान से उसकी जान छूट जाए। जो कुछ तुम कर रही हो ना सबा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अदनान इंतकाम लेगा नेहा से। यहाँ भी ना। अच्छा आप बैठें, मैं अहमद और अपने बच्चे को देखा हूँ, उसके बाद तफसील से आपको सब कुछ बताती हूँ। हाय तौबा भाई, बड़ा ही ढीठ बच्चा है सबा का, इतनी मुश्किल से सोया कि कोई बता नहीं मैं सकती। जुलेखा, तुम तो मुझसे कह रही थी कि सबा पता नहीं रात रात भर कहाँ गायब रहती है। वो तो परवीन बेगम के साथ हॉस्पिटल में थी रात भर, वहीं से आ रही है। हाँ तो ऐसे मैंने कौन सी गलत बात कर दी है? मैं भी सताई हुई औरतों जमाने की जुल्मों से तुम सह के तो मेरा ये हाल हुआ, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, तो भूल गई हूँ। तो आपको क्या हक है इस तरह से सवाल जवाब करने का मेरे साथ? और तुम्हें यह हक पहुंचता है कि तुम मेरी बेटी की तरफ से मुझे बदगुमान कर दो? क्या कुछ नहीं किया मेरी बेटी ने इस घर के लिए, खुद को बर्बाद तक कर लिया उसने। तुमसे इतना नहीं हुआ कि उसका एहसान ही मान लो? एहसान? वाह जी शमसा बाजी, बड़े अफसोस है। अरे यतीमों पे बेवाओं पे एहसान करके जताते नहीं होते, बड़ा गुनाह होता है, सीधे दोजख में जाते होते हैं। मैं आपको बददुआ नहीं दे रही, हालांकि आपने जाना इंशाल्लाह दोजख में ही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रही। एक मुझे और भी गिला है आपसे बाजी। अब कौन से गिले बाकी रह गए तुम्हारे? वो ये है कि आपने मेरे बच्चे के इलाज के जो पैसे बचे थे ना, मेरे काशी बेटे के, वो आपने मार लिए ना आप लोगों ने। ये तो जुल्म है ना बेवा के ऊपर, वो तो दे देना। जुलेखा, वो पैसे हमारे थे और हमने रख लिए, समझी तुम? ऐसे ही आपके थे, वो मेरे बच्चे के इलाज के पैसे थे, खुल्लम खुल्ला मेरे मुंह पे आप झूठ बोल रही हैं। आप लोगों ने तो लूट मार का ही प्रोग्राम बनाया। कोई शर्म नहीं है, कोई खुदा का खौफ नहीं है कि बेवा के पैसे मार के बैठ के आप लोग अल्लाह से आप लोग पाएंगे। मैं क्या कह सकती हूँ? तुमसे तो बात ही करना फजूल है, हद होती है। चौधरी साहब, मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप ये अदनान से लेन देन बंद कर दें।
उसने पहले ही मेरी नेहा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। जब चाहता है सड़क पे छोड़ जाता है। जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब कुछ सबा कर रही है तो उसे जान से ही मार देगा। क्यों मार देगा अम्मी? इतनी जुर्रत नहीं है उसमें। सबा उसमें जुर्रत ना सही, लेकिन कमीनगी तो कूट कूट कर भरी हुई है ना। और ऐसा शख्स इंतकामन कुछ भी कर सकता है। मगर शमसा बेगम, जो कुछ उसने हमारे साथ किया है, हम उसे किस तरह माफ कर सकते हैं? अच्छा, और जो कुछ आप लोगों ने हमारे साथ किया है वो सब कुछ भुला दिया जाए? अगर उस वक्त आप लोग हमें बता देते तो मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद ना होती। एक से एक अच्छा रिश्ता आ रहा था उसका। अम्मी क्या हो गया है आपको? क्यों आप पुरानी बातों को दोहरा रही हैं? अदनान ने इस घर को बर्बाद किया है, फुटपाथ पर पहुंचा दिया है हमें। इसी घर की वजह से हम बदनामी की आखिरी हदों को छूने लगे हैं। क्या क्या बातें नहीं बनाई लोगों ने। फिर अगर उसकी शादी आप लोगों ने कराई दी थी तब उसको सुकून से तो रहने दे। अदनान इंतकामन नेहा की जान ले सकता है या फिर उसका खून हो सकता है हमारे हाथों से। तो प्लीज प्लीज अंकल, आप अदनान के साथ मजीद मामला ना बढ़ाएं। ये हमारे घर के जाती मामलात हैं। आप लोग प्लीज इसमें दखल अंदाजी मत दें। सबा पुत्र, वो होश कर, मां से बात कर रही है तू। इस घर के मामलात हमेशा हमारे घर पर असरअंदाज होते हैं। परेशानी इस घर की हो, असर हमारे घर पर होता है। शमसा, भाई हम तो अलग थोड़ी हैं। तो फिर अंकल आप हमारी बात भी समझें ना। अम्मी, अगर मैं अपने शौहर के लिए लड़ सकती हूँ तो अपनी बहन को भी बर्बाद होने नहीं दूंगी। अपने पास रखो अपने ये दावे। अपनी हैसियत से बढ़कर बात कर रही हो तुम सबा। तुम्हारा क्या ख्याल है? अदनान छोड़ देगा? माफ कर देगा? अमार, चलो यहाँ से। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। और शमसा, और मेरी बात तो सुन। पुत्र, रोक अपनी माँ को। हमाद, प्लीज अम्मी को बात क्लियर कर देना। सबा, मैं तुम्हारी कोई बात क्लियर नहीं कर सकता और आज के बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज़। यार, हाय हाय, क्या हो गया शमसा? आप तो हनेरी की तरह उड़ती फिर रही हैं। होश करें, देख के नहीं जा सकती आप? जुलेखा, मेरे मुंह मत लगना। इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। इतना खूबसूरत मुंह नहीं आपका कि मैं आपके मुंह लगूं। मुंह तो देखो जरा। हटो मेरे सामने से। हाय हाय, मैं हट जाती हूँ, ऐसी भी क्या बात है? इतनी कोई गई गुजरी नहीं हूँ मैं। अभी भी मुझे लोग जेबा जेबा कह के पुकारते हैं। देखो जुलेखा, मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए। हटो मेरे सामने से। अच्छा जी, हट जाती हूँ। बात सुनो ना, आप नाराज होके जा रही हैं। वैसे तो अच्छी बात है, नाराज हो रही हैं। सबा है ही इस काबिल आपकी बेटी। जुलेखा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाए तो मामला और खराब हो जाएंगे। समझी तुम? हटो यहाँ से। अरे कितनी मछली हुई है। तो बस तो वाह, मेरी की तरह कैसे कर रही है बातें, यूं पुड़क रही है, यहाँ से वहां तड़प रही है। मछली बनी हुई है। मुंह नहीं देखती अपना, लच्छो बांदरी लगती है बिल्कुल। मुझे क्या, मैं तो हूँ ही खूबसूरत। सबा पुत्र, तेरी मां नाराज होके गई है। अब्बा जी, जब हम फैसला कर ही चुके हैं तो फिर बार बार बीच में परेशान क्यों होते हैं? और वैसे भी इन सब बातों के लिए तो हम ज़हनी तौर पर तैयार थे। हाँ पुत्र, लेकिन अंसारी के और शमसा के बड़े एहसान है मेरे ऊपर। और पुत्र, जिनका एहसान होता है ना, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये फिर बेईमानी हो जाती है। हाय हाय सबा, मेरा तो सांस ही चढ़ गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि नीचे हो क्या रहा है। तेरी अम्मी को क्या हुआ है? हनेरी की तरह उड़ती गई है, ऐसे बातें करती हुई धक्का दे के मुझे निकल गई है। पता नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए, वो नाराज गई है। अब्बा जी, अम्मी अगर मुझसे नाराज हुई हैं तो मैं उन्हें मना लूंगी। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा।
कुछ ठीक नहीं होगा सबा। और पुत्र पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। अब तू हमारी जिम्मेदारी है। और फिर देख काशी के इलाज में कितना पैसा खर्च किया हमने। काशी का नाम ना लेना भाजी, तुसी खबरदार जी, तुसी मेरे पुत्र का नाम लेता थे। हाय हाय, काशी को छोटी मोटी चीज है, वो मेरा बेटा है भाई, मिलों का मालिक है। हाय होश क्या करें आप। चुप कर बटी, मिला नहीं मालिक, चुप कर। शाजिया, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अयाज, क्या है रिपोर्ट में? डॉक्टर ने कहा है कि हाँ, क्या कहा है डॉक्टर ने? अयाज प्लीज कुछ बोलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हमारा बेबी भी ठीक है।